राधा कृष्ण के चैनल पर आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। आप सभी को मेरा राधे राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आज मैं आप सभी लोगों को एक राजा की कहानी सुना रही हूँ। एक राजा था, उनको सदा अपनी प्रजा की चिंता सताई रहती थी। एक बार वो अपनी सदा की तरह निकले हुए थे। थोड़ी दूर पर दो साधु दिखाई दिए। एक साधु कह रहा था, जो लिख गया वही होगा। दूसरा कहता, नहीं नहीं, कर्म के अनुसार लिखा हुआ बदल नहीं सकता। दोनों में इसी बात को लेकर बहस होने लगी। तभी वो राजा आ जाते हैं और कहते हैं, क्यों लड़ रहे हो, क्या हुआ? दोनों ने अपनी अपनी बात सुन रखी। राजा सुनकर परेशान हो गया और बोला, आप दोनों को पता है कि इस नगरी का राजा कौन है? हाँ, इस नगरी का राजा बड़ा न्यायप्रिय है और बड़ा दानशील है और भगवान को बहुत मानता भी है। तो तुम दोनों उसके दरबार में जाकर अपनी बात का न्याय करवाइए। यह कहकर राजा चला गया और सोचने लगा, लेख सिद्धांत या कर्म, इसी बात को लेकर राजा चला जा रहा था। गली में एक मकान में से रोने की आवाज़ आ रही थी। राजा ने जाकर उस मकान का द्वार खटखटाया। कुछ समय बाद दरवाज़ा खुला और एक मरियल सा चेहरा सामने आया। तभी राजा ने कहा, क्या बात है, कौन रो रहा है? तभी वो बोला, महाराज, आप इस चक्कर में ना पड़ें, मुझे पता है कि आप राजा हैं। तभी राजा बोले, मैं पूछ रहा हूँ कि क्या हुआ? तब उसने कहा कि अगर आप जानना चाहते हैं तो अंदर चलिए, मैं आपको बताता हूँ। वो अंदर गया, उसको आसन देकर, राजा को आसन देकर उसने बैठाया। तभी उसने अपनी कहानी शुरू की। महाराज, हमारी शादी के 20 वर्ष तक कोई संतान नहीं हुई। हमने नाग देवता की पूजा शुरू की। रात में मुझे सपना हुआ कि ब्राह्मण, तुम क्या मांगना चाहते हो? मैंने कहा, मैं संतानहीन हूँ, मेरे कोई संतान नहीं है। कहा गया है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए संतान होना जरूरी है। संतान के हाथ से पिंड अवश्य होना चाहिए। नाग देवता ने कहा, तुम्हारी किस्मत में संतान नहीं लिखी है, परंतु तुमने इतना कर्म किया, इतनी साधना की है कि मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तेरे यहाँ संतान जरूर होगी। मैं तुझे वचन देता हूँ कि तेरे यहाँ संतान जरूर होगी, पुत्र रत्न होगा। परंतु 12 वर्ष के बाद नाग के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। वह बोला, ठीक है, कम से कम 12 वर्ष तक तो अपने घर में संतान तो देख लूँगा। इतना कहकर नाग देवता आदर्श हो गए। आज 12 वर्ष पूरे हो रहे हैं। मेरे इकलौते बच्चे को नाग डस लेगा और वो मर जाएगा, इसलिए हम रो रहे हैं। सारी कहानी सुनकर राजा असमंजस में पड़ गया। सोच विचारने लगा और बोला, तुम ऐसा करो, दूध तथा पुष्प आदि की प्रबंध करो। वह बोला, महाराज, आप जो भी कहेंगे मैं उसका प्रबंध जरूर करूँगा, परंतु देवता की बात अटल होती है। महाराज बोले, तुम चिंता मत करो, इसका जो परिणाम होगा मैं सहूँगा। लड़के को अंदर सुला दिया गया। बाहर से लड़के के कमरे तक पुष्प बिछा दिए और जगह जगह दूध के कटोरे रख दिए।
आधी रात को नाग देवता आए। जगह जगह पर दूध के भरे पात्र और फूल बिछे हुए देख नाग देवता बच्चे के कमरे के द्वार पर पहुँचते पहुँचते दयालु हो गए और अपने स्वामी नाग देवता का आदेश भूल चुके थे और बच्चे को जीवन दान देकर बाहर निकल आए। सुबह हुई। राजा और गृह स्वामी बालक के कमरे में गए और राजा बोला, आपका पुत्र पूरी तरह से स्वस्थ है। महाराज बोले, मेरा इतना ही काम था, अब मैं जा रहा हूँ। राजा अपने महल में जाकर लेट कर जाती। उसने सोचा, मैंने एक तो नेकी काम किया है, एक जीव को सांप के आहार से बचाया, दूसरा कल के मुकदमे सुनने के लिए मुझे प्रमाण मिल गया। राजा सो गया। रात में उसे एक सपना आया जिसमें नाग देवता उसको चुनौती दे गए। महाराज, आपने विधि लेख को कर्म योग से बदलने की कोशिश की है, ये अच्छा नहीं किया, इसके परिणाम ठीक नहीं होंगे। राजा प्रातः उठा, अपने प्रातःकालीन से निर्मित होकर दरबार में जा बैठा। उसके मन में रात के आए हुए सपने की बातें मन को विचलित कर रही थीं। पहले उसने याचकों को बुलाया। उसके पेट में कुछ हलचल हुई और मंत्री से कहा, मैं थोड़ी देर में आऊँगा। वह उठा और अपने प्रांगण से आगे निकल गया। सांप से निर्मित प्रांगण से आगे राजा सांप से निर्मित होकर जैसे ही गंडवी की तरफ हाथ बढ़ाया, उसका हाथ गंडवी तक न पहुंच सका। अचानक एक पक्षी उड़ता हुआ आया और राजा को उड़ाकर एक घने जंगल में छोड़ दिया। घना जंगल था जहाँ हर तरफ सांप ही सांप अटखेलियां कर रहे थे। कुछ क्षणों के लिए वो परेशान हो गया और वृक्ष पर चढ़ गया। 1 दिन, 4 दिन, 6 दिन वृक्षों के फलों से अपनी भूख मिटा लेता था। उसका भविष्य तो अधर्म में था। कई बार आकाशवाणी हुई, विधि का लेख प्रधान है, कर्म प्रधान नहीं। राजा ने एक गांठ बांध ली थी, कर्म प्रधान है। कर्म योग से ही राजा ने एक बच्चे की जान बचाई थी। उसी समय एक लकड़हारा आया और राजा से बोला, अरे बुद्धू, ऊपर क्यों चढ़ा है, नीचे उतर कर आ, कुछ कर्म कर। राजा नीचे उतरा और लकड़हारे से बोला, बताओ महाराज, क्या आदेश है मेरे लिए। तभी लकड़हारा बोला, लो मेरा कुल्हाड़ा, लकड़ियाँ काटो और बाजार में बेचो, पैसा कमाओ। मैं थक गया हूँ। अभी मैं 1 गट्ठा बेचा करता था, अब 2 गट्ठे बेचा करूँगा, ज़्यादा पैसे मिलेंगे। लकड़हारे का एक बनिए के साथ गांठ थी। उसके साथ जो राजा था वो लकड़ी बेचकर ज़्यादा पैसा लाता था। तभी लकड़हारे ने कहा, मेरा नौकर तो हम दोनों से ज़्यादा पैसा लाता है। ये बात सेठ ने सुनी और वह लकड़हारे राजा को अपनी तरफ कर लिया। राजा विक्रमजीत अब वनीय का नौकर बन गया। अब सबने मिलकर यही निर्णय किया है कि कर्म ही प्रधान है, विधि लेख नहीं। राधा कृष्ण की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आप लोगों को कहानी कैसी लगी?
एक सब्सक्राइब तो बनता है, ज़रूर कर देना। एक लाइक भी बनता है, ज़रूर कर देना। राधा कृष्ण की जय, राधा कृष्ण की जय, राधा कृष्ण की जय।